दक्षिण कोरिया के साथ इस समय कुछ भी सही नहीं हो रहा। इनका राष्ट्रपति जेल में पड़ा है, प्रधानमंत्री पर केस चल रहा है और उसके बाद मंत्री, चाहे वो रक्षा हो या फिर फाइनेंस का मंत्री, सब पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। और इसी बीच इनकी सेना ने सबसे बड़ा ब्लंडर भी कर दिया है। दरअसल आप अपने स्क्रीन पर देखिए, दक्षिण कोरिया से खबर निकलकर सामने आई है कि कल सुबह दक्षिण कोरिया की वायुसेना ने अपने ही लोगों के ऊपर बमबारी कर दी। दरअसल पूरी घटना कुछ इस प्रकार है कि कल अमेरिका और दक्षिण कोरिया की वायुसेनाएं मिलकर एक युद्धाभ्यास कर रही थी और ये युद्धाभ्यास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। वो इसलिए क्योंकि पिछले कई महीनों से दक्षिण कोरिया के अंदर एक राजनीतिक अस्थिरता है, देश अशांत है। इसीलिए उनका पड़ोसी देश उत्तर कोरिया, जी हाँ, किम जोंग उन वाला उत्तर कोरिया लगातार दक्षिण कोरिया पर दबाव बना रहा है और दक्षिण कोरिया के अंदर जो पॉलिटिकल अस्थिरता है उसका फायदा उठाने की कोशिश में है। इसीलिए अमेरिका और दक्षिण कोरिया की वायुसेनाओं ने उत्तर कोरिया की सीमा के पास पेचियान शहर के करीब एक बड़ा युद्धाभ्यास अंजाम दिया। अब हुआ ये कि इसी युद्धाभ्यास के दौरान दक्षिण कोरियाई वायुसेना के F-16 लड़ाकू विमान उड़ान भर रहे थे। इन्हें मिशन दिया गया था कि एक फायरिंग रेंज, जो कि एक सुनसान इलाका है, वहां पर एक टारगेट है, उसके ऊपर आपको कुछ बॉम्ब्स गिराने हैं। लेकिन एक F-16 लड़ाकू विमान ने गलती से करीबन 8 बॉम्ब, जी हाँ, 1-2 नहीं, 8 बॉम्ब पेचियान शहर के बीचों बीच गिरा दिए। ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि पेचियान शहर छोटा नहीं है, ये करीबन 1.5 लाख की आबादी वाला शहर है, यानी कि ठीक ठाक साइज का शहर है और उसके ऊपर करीबन 8 बॉम्ब गिराना अपने आप में बड़ी बात है। और फिलहाल की जानकारी के अनुसार 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिसमें से 6 आम नागरिक हैं और 2 सैनिक हैं। और इतना कम नुकसान इसलिए हुआ है 8 बॉम्ब गिराने के बावजूद क्योंकि ये दोपहर का वक्त था। ज़्यादातर जो लोग होते हैं, चाहे औरतें चाहे मर्द, सब अपनी जॉब पर जाते हैं, सब कमर्शियल इलाकों में होते हैं इस वक्त और बच्चे भी स्कूल में होते हैं। इसीलिए सिर्फ घर तबाह हुए, घर वाले नहीं। और जो ये लोग घायल भी हुए हैं, इनमें ज़्यादातर टूरिस्ट थे जो कि उत्तर कोरिया की सीमा, जिसे डीमिलिटराइज जोन कहते हैं, वो देखने आए थे। इनमें से 2 थाईलैंड और 2 म्यांमार के नागरिक भी हैं जो कि एज अ टूरिस्ट वहां पर गए हुए थे। लेकिन रिपोर्ट्स बता रही हैं कि अगर यही घटना सुबह के वक्त या शाम के वक्त होती तो तबाही बहुत ज़्यादा हो सकती थी, मरने वालों का आंकड़ा बहुत ज़्यादा होता। लेकिन फिलहाल टाइमिंग की वजह से लोगों की जान बच गई। लेकिन सवाल उठाए जा रहे हैं कि पेचियान शहर बहुत बड़ा है, पायलट ऐसी गलती कैसे कर सकता है? क्योंकि आप अगर किसी भी प्लेन में हो, पेचियान जैसे शहर को आसानी से आप आंखों से ही देख सकते हो, फिर भी आपके पास टारगेटिंग पोर्ट्स होते हैं, कैमरा होते हैं, सेंसर्स होते हैं, जिससे आपको साफ पता लग जाता है कि किस इलाके में कहाँ पर आबादी वाला इलाका है, कहाँ पर जंगल वाला है। ऐसा तो है नहीं कि ये 1970-1980 का दौर है जब लड़ाकू विमानों के हमलों से बचने के लिए लोग अपने घरों की लाइट बंद कर दिया करते थे। और ये तो घटना दिन दहाड़े घटी है, वो केस भी रूल आउट हो जाता है। इसीलिए पायलट पर सवाल उठेंगे और वो उठ भी रहे हैं, क्योंकि वायुसेना ने जो शुरुआती बात है वो ये कही कि हमारे पायलट ने गलती से टारगेट की जो लोकेशन है वो फीड कर दिया F-16 में, जिस वजह से ये घटना घटी। लेकिन दिन दहाड़े आप बम बरसा रहे हो शहर पर, इसमें तो टारगेटिंग चाहे गलत हो सही हो, पायलट का विवेक भी एक चीज होता है, उसकी सोच समझ भी कोई चीज होती है। इसीलिए गहन जांच की जरूरत है। यही कारण है कि वायुसेना के इस बयान के बाद लोग नाराज हुए और नाराजगी का असर ये हुआ कि वहां की जो जुडिशरी है उनके लोगों को दिया गया है इस जांच का जिम्मा और हाईएस्ट अथॉरिटी अब इस मामले की जांच करेगी और सारे फैक्ट्स को दुनिया के सामने रखेगी। हालांकि आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि दक्षिण कोरिया में हुई इस घटना का जिम्मेदार पायलट है, लड़ाकू विमान का सिस्टम है, या फिर ओवरऑल ये सिर्फ एक दुर्घटना थी? जो भी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।